हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ थ्योरी का डिस्कशन किया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, फिक्स, फ्लक्चुएटिंग। इनके बारे में भी डिस्कशन किया था। और आपको नहीं पता, पिछले कई क्लासेज में अगर देखा जाए तो हम इस चैप्टर के बहुत आगे निकल चुके हैं कॉन्सेप्चुअली। उन्हीं कॉन्सेप्ट के अंदर में एक छोटा सा पॉइंट और आपके पास है जो आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कंप्यूटेशन कैसे होगा, क्या क्या एग्जाम में केसेज इस पे आ सकते हैं, क्या उनका मतलब होता है, उन सारी बातों को हम यहां पे समझेंगे। ठीक है ना। तो बच्चे, ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि जो पैसा ओनर, पार्टनर बिजनेस से विड्रॉ किए फॉर देयर पर्सनल पर्पसेज। और हाँ, आप जानते हैं पिछली क्लास के मुताबिक कि जब मैं ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट निकालने की बात कर रहा हूं तो मैं कौन से ड्रॉइंग्स की बात कर रहा हूं, रेगुलर ड्रॉइंग्स की बात कर रहा हूं। रेगुलर ड्रॉइंग्स के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि रेगुलर ड्रॉइंग्स पर ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकलता है। मैंने कहा था पिछली क्लास में कि जो परमानेंट ड्रॉइंग्स होता है वो आपका कैपिटल में एडजस्ट किया जाता है इंटरेस्ट निकालने के लिए। वो हम देखेंगे आगे। अभी हम बात जब कर रहे हैं सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, तो हम रेगुलर ड्रॉइंग्स की बात कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। और हमने ये भी कहा था कि ये जो आपका रेगुलर ड्राइंग्स होता है, अगर मान लो एग्जाम में ना बताए कि ड्राइंग्स रेगुलर है कि परमानेंट है, तो आप उसको रेगुलर मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था। तो बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए बहुत सारे केसेज आ जाते हैं। रीजन ये है कि कब ऑनर ने पैसा विड्रॉ किया वो टाइम पीरियड मैटर करेगा। कब पैसा आपने निकाला, उस टाइम के हिसाब से हम इंटरेस्ट निकालते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो ना यहाँ पे क्या। आप एक काम करो, इस टॉपिक को समझने के लिए आप मेरे साथ लिखिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। मैं पहले आज आपके पूरे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर दूं, फिर हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेंगे और फिर ये टॉपिक को एंड करके अगले टॉपिक में हम एंट्री करेंगे। इसमें लिखो जरा यहाँ पे, राम विड्रू रुपीज 4 lakhs ऑन 1 जुलाई 2019। मान लो कहता है कि राम ने 4 lakhs रुपीज 1 जुलाई 2019 को विड्रॉ किया है। बोलता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्वेश्चन समझना। राम ने 4 लाख रुपए विड्रॉ किया है 1 जुलाई को। बोलता है इंटरेस्ट निकालो 10% पर एनम के हिसाब से। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ इतना फॉर द ईयर। मैं लिखता हूं यहां पे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। अगर आपका ईयर एंडिंग 31 मार्च को हो रहा है तो बोलता है बताओ क्या करेंगे। देखो, मैं सॉल्यूशन में पहले एक डायग्राम से आपको बात समझाऊं। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ईयर एंडिंग अगर 31 मार्च 2020 को होता है तो इस साल की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 से हुआ होगा। ये हमारा करंट ईयर रहा होगा मेरे बच्चे, ये हमारा करंट ईयर रहा होगा। मानते हो इस बात को ना सर? हाँ। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च करंट ईयर है। ये कहता है कि 1 जुलाई को, यहां 1 जुलाई 2019 को आपने यहां क्या किया जी, 4 लाख रुपीज आपने विड्रॉ किया है। इस डेट पे किया मेरे बच्चे, 4 लाख रुपीज। तो कहता है कि जरा बताओ इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल सी बात है, अगर हमें इंटरेस्ट साथ साथ लिखे ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है। किसका ड्रॉइंग्स था जी? राम का। किसी का भी हो, क्या फर्क पड़ता है। तो जरा बताओ कि पूरे साल में, पूरे करंट ईयर में कितना पैसा विड्रॉ हुआ? 4 लाख। हम उस 4 लाख को पहले यहां पे लिखेंगे, 4 लाख। अच्छा, मुझे बताओ क्वेश्चन में रेट ऑफ ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? 10%। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10% से। ये जो 10% आपका रेट है मेरे बच्चे, ये पर एनम है। पर एनम का मतलब कि ये जो इंटरेस्ट निकल के आया वो इंटरेस्ट हो गया 1 साल का। ये कितने का हो गया समय का जी? 1 साल का। 4 लाख का 10% कितना हो गया? 40,000। ये 40 आप मत लिखना, मैं समझा रहा हूं। ये जो इंटरेस्ट वो कितने समय का है? आपका 1 साल का। पर एनम का रेट बात कर रहा है। लेकिन जरा बताओ हमें इंटरेस्ट जो चार्ज करना है वो कितने समय का? तो
कॉमन सेंस है कि अगर उसने 1 जुलाई को पैसा विड्रॉ किया है तो 1 जुलाई से 31 मार्च, कितने महीने हो गए जी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का। मतलब हमें जो इंटरेस्ट चार्ज करना होगा 9 मंथ्स का। कैसे करेंगे जी? ये जो इंटरेस्ट निकल के आया, ये इंटरेस्ट, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो इंटरेस्ट निकल के आया, ये अमाउंट यही है, ये कितने महीने का है? 12 मंथ्स का पर एनम है। तो अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर देता हूं तो 1 महीने का इंटरेस्ट आ गया। मेरे बच्चे, ये जो इंटरेस्ट है वो पूरे साल का है, 1 साल का, 12 मंथ्स का। अगर मैं 12 मंथ्स के इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड कर दूं तो 1 महीने का इंटरेस्ट निकल के आ गया। और अगर हमें 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है तो 9 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो। इन शॉर्ट 9/12 जो आप जानते हैं, मैं उसको समझा रहा हूं कि आखिर वो कैसे निकल के आ रहा है, ठीक है ना? तो ये इंटरेस्ट कितना बन गया आपका? ₹30,000। समझ लो 9/12 का मतलब क्या हुआ? ये जो इंटरेस्ट है ये पर एनम है, यानी कि 1 साल का, तो 1 साल यानी कि 12 महीने का। तो 12 मंथ्स के इंटरेस्ट को हमने 12 से डिवाइड किया, 1 महीने का इंटरेस्ट आ गया। अगर हमें 9 मंथ्स का निकालना है, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया। आप प्लीज कॉपी कर लो। सर एग्जाम में क्या ये डायग्राम बनाना है? आपकी मर्जी, इसको बनाओ चाहे ना बनाओ, ये आपका आंसर यहाँ पे 30,000 आपको दिखाना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 दिखाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान देना आप। यहां पे कहता है क्वेश्चन में, राम विड्रू, आपको शब्दों में वो फंसाएगा, उसी से मैं आपको निकाल रहा हूं। ₹4 lakhs ऑन 1 जुलाई 2019। कहता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट, साथ साथ लिख रहे हैं आप यहां पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10%। इस बार मैंने पर एनम नहीं लिखा, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। बच्चे कहता है कि अब जरा बताओ इंटरेस्ट कितना होगा। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में, मुझे बताओ पूरे साल में आपने ड्राइंग्स कितना किया? 4 lakhs। अच्छा मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। ये 10% हो गया। क्या यहां पे कहीं पे आपको पर एनम लिखा है? क्या पर एनम लिखा है कि ये इंटरेस्ट 12 महीने का है? नहीं लिखा है। यहां कहां लिखा? देखो जरा, कहीं पर एनम लिखा है? नहीं लिखा है। बच्चे अगर पर एनम ना लिखे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड आपको 10% इंटरेस्ट चार्ज कर देना। इसका मतलब होता है, मतलब कि अगर मैं पर एनम ना लिखूं तो फिर टाइम पीरियड कंसीडर नहीं किया जाएगा। फ्लैट जितना भी अमाउंट पूरे साल में पैसा विड्रॉ किया 10% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल दिया जाएगा, जो कि 40,000 हो गया। लैंग्वेज है पर एनम का, और पर एनम ना होने का मतलब ये निकल के आता है। आप कभी भी किसी के बहकाव में मत आना। एग्जाम में खासकर क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान से देखते हैं कि क्या वहां पर एनम लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर पर एनम लिखा है मेरे बच्चे, तो जितने समय उसने पैसा अपने पास रखा है उतने समय का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और अगर वो पर एनम नहीं लिखता तो फ्लैट आपने क्या करना है, पूरे ड्रॉइंग्स को निकालकर आप उस पर इंटरेस्ट निकाल दीजिए, ठीक है ना। उसी तरीके से आओ जरा एग्जाम्पल नंबर मैं 3 दिखाता हूं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर ही आ रहा है। इस पर कहता है राम को हटा दो, किसी और को लो। कहता है टोटो, सही कैसा नाम है, छोड़ो ना। टोटो कहता है कि विड्रू ₹5 lakhs रुपीज विड्रॉ किया है ऑन 5 lakhs, बस 5 lakhs आपका टोटो ने 5 lakhs विड्रॉ किया है, फुल स्टॉप। कहता है कि कैलकुलेट, डेट नहीं बता रहा कब, वो डेट नहीं बता कि बस पूरे 5 साल में कितना, पूरे साल में कितना निकाला? 5 lakhs। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इज, क्या जी? केस नंबर 1 10%, और बीच में जगह छोड़ के, क्योंकि यहीं पे हम सॉल्यूशन भी दिखाएंगे। एंड केस नंबर 2 आपका 10% पर एनम। मेरे बच्चे अब क्या करेंगे?
अगर आप मेरे सेकंड एग्जांपल को देखो तो यहां पे जो 5 लाख रुपीज आपने विड्रॉ किया है उस विड्रॉल का डेट नहीं बता रहा है, कब निकाला। जैसे पिछले में तो बताया था, यहां नहीं बता रहा है। कोई बात नहीं, जब डेट ना बताए तो देखो हम क्या करते हैं। अगर क्वेश्चन में कहता है कि रेट आपका 10% है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, पर एनम थोड़ा ही लिखा है। अगर पर एनम ना लिखे तो हम लोग क्या करेंगे, 5 लाख रुपीज पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना हो गया, 50,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। हमने 50 चार्ज किया, आप डेट बताओ ना बताओ, हम लोग इंटरेस्ट कितना लेंगे, 50। लेकिन मेरे बच्चे अगर क्वेश्चन में रेट पर एनम बोल दे तो हम क्या करेंगे, पहले तो ड्रॉइंग्स का अमाउंट बताओ, 5 लाख रुपीज, 5 लाख। अच्छा बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम। 10% पर एनम है मेरे बच्चे, यानी कि ये जो इंटरेस्ट हो गया वो कितने समय का हो गया, 1 साल का। 1 साल का। मैं इस ब्लू पेन को कुछ लेके यहां पे करूंगा, आप कुछ नहीं करना, बस आप सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मैं इसी पे आपको बताता हूं। मान लो ये हमारा करंट ईयर है, ठीक है ना। सवाल ये उठता है कि जब क्वेश्चन में पर एनम दिया रहे और डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ना बताए, डेट की कब पैसा विड्रॉ किया, तो फिर हम इंटरेस्ट कितने समय का निकालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहां तो डेट बताया था मेरे बच्चे, अगर क्वेश्चन ने डेट बताया तो उतने समय का इंटरेस्ट निकाल दिया, 9 मंथ्स का। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ड्रॉइंग्स का अमाउंट पता है बट डेट नहीं पता। कोई बात नहीं, डेट छोड़ दो। आप बताओ रेट पता है ना सर, हाँ रेट फ्लैट है तब तो फ्लैट लगा दिया। अगर पर एनम होगा तो मेरे बच्चे अब हमें ध्यान देना होगा, कहते हैं कि जिस क्वेश्चन में पर एनम मेंशन कर दे और आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ना बताए, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ना बताए तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ड्रॉइंग्स बिल्कुल साल के बीच में हुआ है। एजम्पशन है एग्जाम का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। रियल लाइफ में तो हमेशा डेट पता होता, हम उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकालते हैं मेरे बच्चे। लेकिन कहा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आपको ड्रॉइंग्स का अमाउंट बताए बट डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ना बताए और रेट आपका पर एनम दिया रहे, तो हम ये एज्यूम करेंगे, मैं इसको नोट ग्रुप में लिखाऊंगा भी, हम ये एज्यूम करेंगे कि पैसा आपने साल के बीच में विड्रॉ किया है और साल के बीच में मानते हुए इंटरेस्ट कितने महीने का निकाला जाएगा, 6 मंथ्स का। 6 तो ये कितना होगा, 6 मंथ्स का। तो ये तो इंटरेस्ट आपका हो गया जी 12 मंथ्स का, 12 से डिवाइड करो और 6 मंथ्स का निकालना, 6/12 कितना निकल के आ गया, 25,000। इसलिए आप देखो पीछे के सारे क्वेश्चन में जब हम लोग इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स की बात कर रहे थे और क्वेश्चन में अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ था तो फ्लैट हम इंटरेस्ट चार्ज कर देते थे। लेकिन जहां पे पर एनम लिखा था मेरे बच्चे, वहां पे मैंने ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला था। उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ एजम्पशन है, एक नोट लिखो ना, जहां पे ये आंसर आपने केस 2 कंप्लीट किया, यहीं पे लिखिए आप नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 सर एग्जाम में हमें नोट लिखना नहीं बच्चे, नोट आपके लिए, एग्जामिनर को पता ये बात, लिखना नोट नंबर 1। इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग्स are not given in question, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स क्वेश्चन मेंशन नहीं है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इज पर एनम। ध्यान से, अगर पर एनम दिया रहेगा, अगर पर एनम तो कोई टेंशन नहीं, तो फ्लैट चार्ज कर दो। अगर पर एनम आपका यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है, फुल स्टॉप, देन इन सच क्वेश्चन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, we calculate interest on drawings for 6 months, assuming हम क्या assume करते हैं जी, assuming date of drawings is in the middle of year, साल के बीच में आपने वो ड्रॉइंग्स किया है,
इस बात को मानते हुए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? अगर क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये एग्जांपल डेट दिया रहेगा जी, अगर पर एनम है तो हम उतने समय का इंटरेस्ट निकाल देंगे। अगर मान लो आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ना बताए बट डेट पर एनम होगा तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे या आपको कोई परेशानी है। यहां तक बातें समझ में आ गई? हाँ सर, ये तो समझ में आ गई। क्या टॉपिक खत्म हो गया? ना मेरे बच्चे, टॉपिक तो अभी शुरू हुआ है। अभी टॉपिक तो आपका शुरू हुआ है, एंड थोड़ा ही हुआ है। मैं यहां पे कुछ बातें अब आपको समझा रहा हूं। ये मैं पहले इसको मिटा दूं और फिर मैं कुछ बातें आपको समझा रहा हूं। ये लीजिए, मैं इसको मिटा दूं पहले। इसी टॉपिक में अब हम सेकेंड पार्ट में इसका एंट्री कर रहे हैं, वो और भी इंटरेस्टिंग है। और हेडिंग लिखेंगे आप नए पेज पे, नया पेज लीजिए। When drawings are made, drawings during the year, अगला टॉपिक है during the year. When drawings during the year are made at different dates, तब हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सर इसका क्या मतलब है? मेरे बच्चे, अगर आप पीछे के जो हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन की उसमें देखा आप, तो ड्राइंग्स का अमाउंट इकट्ठा आपको दिया हुआ था, इकट्ठा दिया था मेरे बच्चे। क्या होगा अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स कई सारे डेट पे दिया रहे, कई सारे डेट पे, मतलब जो पार्टनर्स हैं उन्होंने कई डेट्स पे पैसा विड्रॉ किया है, तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, हम उनका भी यहां पे स्टडी करना चाहते हैं। और भी सिंपल आपका है, आप एक काम करो, ये तो हमारा हेडिंग हो गया, लिखना यहां पे मेथड्स, इसके अंदर में मेथड्स ऑफ, हेडिंग ये था बच्चे, अब इसके अंदर लिख रहे हैं मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब हम मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कह रहे हैं तो वो तब जब आपका डिफरेंट डेट्स पे पैसा विड्रॉ हुआ है। मेरे बच्चे यहाँ पे दो मेथड आपके पास है, दो मेथड। पहला मेथड आपका यहाँ पे सिंपल मेथड, लिखिए मेरे साथ, सिंपल मेथड, नाम ही कह रहा है ये बहुत सिंपल है। और सेकेंड आपका कहता है प्रोडक्ट मेथड, ये तो और भी सिंपल है, ये अपने सिंपल को और भी सिंपल बनाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। हम दोनों को लॉजिकली समझेंगे क्या मतलब निकल के आता है। बस ध्यान रखना ये दो मेथड तब आएंगे मेरे बच्चे अगर ड्यूरिंग द ईयर जो पैसा आपने विड्रॉ किया है वो अगर डिफरेंट डेट्स पे आपने किया है तो मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका निकल के आएगा। आइए जरा सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड। मैं पहले शुरू करता हूं आपका पहला सिंपल मेथड के थ्रू। आपका ये सिंपल मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है ना, या फिर पहले थोड़ा सा लिखो इसके बारे में, ये कब फॉलो किया जाएगा। कहते हैं कि इफ सेम अमाउंट, ये मेथड कब अप्लाई होगा वो बता रहा हूं मेरे बच्चे। इफ सेम अमाउंट सेम डेट को continuously withdrawn at regular interval तो मेरे बच्चे उस केस में आप सिंपल मेथड को यूज करोगे। कहते हैं कि फिर प्रोडक्ट का भी यूज होगा जी, प्रोडक्ट का भी यूज होगा। कहते हैं अदरवाइज का मतलब हो गया, या तो आपका ध्यान रखना, इफ सेम अमाउंट सेम डेट को कॉन्टिन्यूसली विड्रॉ किया है एट रेगुलर इंटरवल, तब तो सिंपल मेथड। अदरवाइज का मतलब हो गया या तो अमाउंट डिफर कर रहा होगा, यहां पे क्या हुआ जी कि आपने हर एक महीने या फिर हर एक डेट पे जो पैसा विड्रॉ किया है आपने सेम अमाउंट, मान लो 5,000 पर यहां समझते हैं ये मेथड कब अप्लाई होगा, अगर ये हमारा करंट ईयर है। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना, मैं बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप नहीं बनाएंगे। अगर करंट ईयर 1 अप्रैल मान लो 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 चल रहा है करंट ईयर, तो महीने कौन कौन से आ गए आपका, इसमें अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है और मार्च है।
ये आपके हो गए। मैं पहले यहां समझा रहा हूं। सेम अमाउंट मतलब मेरे बच्चे जो ओनर ने पैसा विड्रॉ किया है वो मान लो आपका 50,000, तो जब भी पैसा निकाला, जब भी वो 50-50 करके ही निकाला है। सेम अमाउंट का मतलब ये होता है जब भी पैसा निकाला होगा 50-50। सेम डेट का मतलब होता है कि अगर उसने अप्रैल के महीने में मान लो 1 जनवरी को पैसा निकाला तो हर एक महीने में 1 को ही पैसा निकालेगा, या फिर हर एक महीने के अगर मिड में पैसा निकाला, मिड में मतलब बीच में, तो हर एक महीने के मिड में ही पैसा निकालेगा, या फिर अगर वो एंड में पैसा निकाला, एंड में यानी कि 31 को, तो हर एक महीने के एंड में ही पैसा निकालेगा। उसको बोलते हैं सेम डेट। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब कि जो गैप होगा विड्रॉल का वो सेम होगा, या तो एक एक महीने के गैप में, ये कॉन्टिन्यूअसली पैसा निकाला एट रेगुलर इंटरवल का मतलब बता रहा हूं, या तो पैसा एक एक महीने के इंटरवल पे निकाला, या पैसा 2-2 महीने के इंटरवल पे, या 3-3 महीने के इंटरवल पे, 4-4 महीने, कुछ भी हो, लेकिन गैप जो होगा ड्रॉइंग्स करने का वो आपका सेम आपका होगा। अगर सेम अमाउंट सेम डेट को कॉन्टिन्यूअसली विड्रॉ करता है एट रेगुलर इंटरवल तो हम सिंपल को यूज करेंगे। अदरवाइज अगर इसमें से कोई भी एक चीज छूट गया, कोई भी एक चीज मेरे बच्चे, तो प्रोडक्ट मेथड यूज किया जाएगा। सर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप बोले जा रहे हो, क्या बोल रहे हो, जरा ठीक से बताओ ना मेरे बच्चे। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बात समझाता हूं और इन मेथड्स का जन्म क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको हमेशा के लिए इसको दिमाग में बैठाने में आपको हेल्प मिलेगा। एक काम करते हैं, आपने शायद इसको लिख लिया होगा, मैं यहां पे एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन रेडी करता हूं। लिखिए मेरे साथ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर में हमने शायद 3 क्वेश्चन तो कर लिया था पिछले, अभी 1 2 3, तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 लिख लो आप यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 4। और कहता है एग्जाम्पल नंबर 4 में कि राम, ध्यान दीजिए ये पार्टनर होगा क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। राम विड्रू, साथ साथ लिखेंगे आप, राम विड्रू रुपीज 10,000 पर मंथ रेगुलरली कहता है कि आपका 10,000 पर मंथ रेगुलरली एट द बिगिनिंग ऑफ every month, at the beginning of every month। कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, मान लो 12% रेट आपका है, फॉर द ईयर ended on 31st March 2020। मान लो ये क्वेश्चन है, ये कुछ भी हो सकता है, 2021, क्या फर्क पड़ता है। पहले आप समझे यहां पे क्या बता रहा है कि राम ने क्या किया है जी, आपका 10,000 पर मंथ विड्रॉ किया है रेगुलरली एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2020। मैं थोड़ा समय लूंगा, एक्चुअली आपका समय लूंगा मेरे बच्चे, आपको इसके कॉन्सेप्ट को बताने के लिए कि आखिर ये 2 मेथड क्यों आए हैं। जरा सुनना ध्यान से और लिखना बंद कर दो, मेरी बात ध्यान सुनो, मैं क्या बता रहा हूं। पता है, मान लो ये मेरे पास कोई मेथड नहीं है, मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं है मेथड का, फिर भी मेरे बच्चे मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूं, जो आपके दिमाग में भी शायद आ रहा होगा। मैं आपको बताऊं कैसे। ये जो कर रहा हूं अब आप इसको लिखेंगे नहीं, बस मेरी बात सुनेंगे। मान लो करंट ईयर 1 अप्रैल आपका 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। मैं दोबारा बता दूं, मैं अभी क्या बता रहा हूं कि आखिर इस 2 मेथड का जन्म क्यों हुआ, ये 2 मेथड क्यों आए ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। जरा बताओ करंट ईयर में कौन कौन से महीने आ गए आपका। यहां पे अप्रैल आ गया, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड लास्ट वन मार्च। ये हमारा करंट ईयर आपका है। क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे, राम ने हर एक महीने के स्टार्टिंग में, मतलब आपका इसने क्या किया जी, 1 अप्रैल को पैसा निकाला है, 1 मई को पैसा विड्रॉ किया है, 1 जून को पैसा विड्रॉ किया है, 1 जुलाई को पैसा विड्रॉ किया है, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी एंड 1 मार्च। ये उसके डेट ऑफ ड्रॉइंग्स है।
मैं कहता हूं कि हर एक दिन पे जरा बताओ उसने कितना पैसा निकाला, 10,000। ये लीजिए सर, हम भी लिखे नहीं बच्चे, नहीं लिखना, ये तो एक बार बता दूंगा, जन्म जन्म के लिए बात आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, जन्म जन्म के लिए। फिर आपको ये हमेशा दिमाग में बैठ जाना है और फिर आपको कुछ इसको लिखने से फायदा होना नहीं है। इसलिए बस मेरी बात सुनो, मैं क्या बता रहा हूं। मैंने कहा कि आपको मैंने बताया कि देखो जी, मैं और आप अकाउंट्स नहीं जानते, हमें ये मेथड्स का नाम भी नहीं पता, बस हमें पता है कि हर एक महीने के 1 तारीख को राम ने 10,000 विड्रॉ किया है। इंटरेस्ट निकालना हमने, इंटरेस्ट। तो देखो, अगर मैं आपको कहूं कि आप इंटरेस्ट निकालो बिना मेथड को जाने बगैर, आप निकाल सकते हो। आप क्या करना कि जो पैसा उसने आपका, सॉरी अप्रैल में भी निकाला है जी, अप्रैल में जो पैसा 1 अप्रैल को निकाला, कितना है, 10,000। मुझे बताओ इस 10,000 पे रेट क्या चल रहा है, 12%, 12%। मुझे ये बताइए कि जो पैसा 1 अप्रैल को राम ने निकाला, ये पैसा उसके पास कितने महीने रहा, बोलो बोलो। जो पैसा उसने 1 अप्रैल को निकाला है, ये पैसा उसके पास कितने महीने रहा, तो 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 12 महीने रहा मेरे बच्चे, है ना। आप काउंट कर लो, ये मत सोचना कि सर गलत बता रहे, 12 महीने। यानी कि इस 10,000 पे 12% के हिसाब से 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला जाएगा, यानी कि 12/12। तो 12/12 1 हो गया, इसको छोड़ देता हूं, ये कितना आ गया, 1200 रुपए। उसी तरीके से जो पैसा उसने 1 मई को निकाला, 10,000 पे 12% के हिसाब से कितने महीने का, 11 मंथ्स का। जितने टाइम उसके पास पैसा रहा, मई से निकालो 31 मार्च तक, क्योंकि ईयर एंडिंग आपका 31 मार्च है। तो मई से 31 मार्च कितना, अप्रैल छोड़ दो तो 11 महीने, इस पे 11 महीने का इंटरेस्ट निकल के आएगा, ये 1100 रुपए हो गया। उसी तरीके से इस पे जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1000 हो जाएगा। इस पे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इस पे कितना, 800। इस पे कितना, 700। इस पे कितना, 600। इस पे कितना, 500। इस पे कितना, 400। इस पे आपका 300। इस पे 200 और इस पे कितना, 100। ये इंटरेस्ट निकल के आएगा। मानते हो इस बात को। और लकली मैंने जो फिगर लिया था 10,000, अगर ड्रॉइंग्स 35,000 या 40,000 होता है या 75,200 ऐसा कुछ फिगर होता है, तो मेरे बच्चे आपको 12 बार 12 टाइम्स इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। और फिर इन इंटरेस्ट को ऐड करके, फिर इस इंटरेस्ट को ऐड करके जो अमाउंट आएगा वही कहा जाएगा कि भैया ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपसे चार्ज किया जाएगा। जरा बताओ कितना हो गया जी, $7,800। ये लीजिए, ये 7,800। जरा बताओ इसके लिए कोई अकाउंट्स की जरूरत है क्या? ये तो सिंपल तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि जिस पैसे को आपने पार्टनरशिप फर्म से निकाल कर अपने पास जितने समय रखा, उतने समय का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। निकल गया कितना जी, 7,800, और खुश हो गया, काम खत्म हो गया, कोई अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, आप अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हो, ये बताओ। आप अकाउंट्स इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको एग्जाम में मार्क्स लेने हैं। मार्क्स, आपका सपना है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा तो कम से कम 125 मार्क्स तो लेना ही लेना, ये आपका सपना है। और जरा बताओ, उस सपने को पूरा करने के लिए अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ जाए तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 100% कर सकते हो, 100%। मार्क्स कटेगा नहीं कटेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं। क्या दुनिया का कोई भी टीचर आपका मार्क्स नहीं काट सकता अगर आपका 7,800 जो कि सही इंटरेस्ट है अगर आपने निकाला है तो कोई मार्क्स नहीं काट सकता। लेकिन जरा इमेजिन करो कि मैंने एग्जाम में कह दिया कि भैया जो आपने ड्रॉइंग्स किया है ये आपका 80,320 रुपीज, 8320, 8320 ऐसे करके निकाला हुआ है। और आपको पहले इंटरेस्ट निकालना 12 मंथ्स का, फिर 11 का, फिर 10 का, और कैलकुलेटर भी एग्जाम में नहीं है जी, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है आपके लिए। तो उस केस में इंटरेस्ट निकालते निकालते जैसे जैसे समय गुजरेगा मेरे बच्चे, आपके 3 घंटे खत्म हो जाएंगे। मतलब मेरा मानना है कि एक ही क्वेश्चन में आपने 3 घंटे बर्बाद कर दिए, तो क्या फायदा हो गया, कौन से सपने पूरा कर लिया आपने? जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा और आपने क्या किया जी, पूरा का पूरा आपने 3 घंटे बर्बाद कर दिया, खुश भी हो गया क्या मेरा इंटरेस्ट सही आ गया, क्या फायदा? क्यों ना कोई शॉर्टकट ढूंढा जाए।
कोई शॉर्टकट जिससे कि कम टाइम में यही इंटरेस्ट आपका निकल के आ जाए मेरे बच्चे। इसी शॉर्टकट को हम यहां पे दो नाम से जानते हैं, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। आपको पहले पता होना चाहिए कि आखिर ये मेथड्स क्यों आए। इसलिए मेथड आए कि जो लंबा टाइम पीरियड लग रहा था डिफरेंट डेट पे हुए इंटरेस्ट को निकालने के लिए, उस टाइम पीरियड को कैसे कम किया जाए। और टाइम पीरियड कम करने का तरीका क्या है जी? सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। आपको बस क्वेश्चन में यह देखना है कि क्या सेम अमाउंट, ये सेम अमाउंट सेम डेट को, हाँ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्या कॉन्टिन्यूसली विड्रॉ हुआ है? सर हाँ, कॉन्टिन्यूसली विड्रॉ हुआ है एट रेगुलर इंटरवल। हाँ जी सर, इंटरवल मतलब जो गैप है वो भी क्या, एक एक महीने का है, हर एक महीने का आपका है। तो हम यहाँ पे सिंपल को, अगर ऐसा ना मिले तो प्रोडक्ट होगा क्या बाद में, पहले हम सिंपल की बात करते हैं। देखो मैं सोल्यूशन कैसे निकालता हूं। मैं काम करता हूं, मुझे जगह चाहिए, इसको मैं मिटाऊंगा। बस 7800 का फिगर आप याद रखना कि 7800 हमारा इस तरीके से इंटरेस्ट निकला है। देखता हूं कि ऐसे हमारा इंटरेस्ट कितना निकल के आता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? रेगुलर क्लासेस, रिवीजन लेक्चर्स और जितने भी मेरे टेस्ट हैं आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडिया का एक एक बच्चा जो कॉमर्स के अंदर में है, जो कॉमर्स को सिलेक्ट किया है या जो चूज करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ संतोष सर के अकाउंट्स को पढ़े। सच बोल रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, यही मेरा सपना है। और इस सपने को मेरे बच्चे मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए 11th क्लास 12th क्लास में, इवन एट जीरो कॉस्ट, आप जानते हैं कि मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा। ये जीरो कॉस्ट में अगर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है तो इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने साथ साथ मुझे अपने बच्चों यानी कि आप पे शिफ्ट करनी पड़ेगी और आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन सबके पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि संतोष सर की क्लासेस बिल्कुल फ्री है, आप उनको पढ़ें और पढ़ के एग्जाम को प्रॉपर तरीके से दें। किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को, एक एक प्रैक्टिकल को मैंने कवर किया, आप इस बात को जानते हैं। आगे का बेड़ा आपको उठाना पड़ेगा। इस इंडिया में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बताना होगा कि आप संतोष सर के चैनल पे आए और 11th 12th क्लास की एक एक क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। आपको ये करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ठीक है, एक शॉर्टकट मैं दे रहा हूं और देखो शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट में कहते हैं सॉल्यूशन में कि देखो जी, अगर आपको यहां पे इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है, तो डिफरेंट डेट्स पे हुए ड्रॉइंग्स पे अलग अलग इंटरेस्ट मत निकालो। मुझे ये बताओ, ये राम जो है वो 10,000 के हिसाब से पूरे एक साल में कितना पैसा टोटल निकाला। तो एक साल में 12 महीने होते हैं मेरे बच्चे, 12 मंथ्स होते हैं, यानी कि पूरे एक साल में इन ईयर ही हैज विड्रॉन 1,20,000 का अमाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, 120, डाउट खत्म। कि अगर वो 10,000 हर महीना, तो पूरे साल में कितना 120 निकाला। मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई, रेट क्या बता रहा? 12%। तो 12% से हमने क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया मेरे बच्चे। 1,20,000 पे 12% के हिसाब से ये तो पूरे एक साल का इंटरेस्ट निकल गया। पर एनम रेट आपका है, एक साल का आ गया। मतलब जो आपने अप्रैल में पैसा निकाला था उस पे भी एक साल का इंटरेस्ट निकल गया, जो मई में निकाला था उस पे भी एक साल का, जून वाले पे भी एक, जुलाई पे भी, अगस्त पे एक साल का इंटरेस्ट निकाल दिया, जो कि गलत है। जो पैसा आपने 1 अप्रैल को निकाला था उस पे 12 महीने का इंटरेस्ट होना चाहिए, अगले वाले पे 11 महीने का, फिर 10 का, फिर 9 का, फिर 8 का, ये सही था ना। तो पता मैं क्या करूंगा, हमें यहां पे ऑन एन एवरेज सब पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। मतलब ये तो इंटरेस्ट हो गया कितने महीने का जी? 12 मंथ्स का। ये इंटरेस्ट कितने महीने का हो गया? 12 मंथ्स का। लेकिन आउट ऑफ 12 अगर मैं सबका एवरेज निकालूं तो वो एवरेज कितना होना चाहिए, कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, ये हमें जानना जरूरी है। और मेरे बच्चे, इसको निकालने के लिए आप बीच में 4-5 लाइन जगह छोड़ना और लिखो यहां पे एवरेज मंथ ऑफ
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने का वो एवरेज मंथ्स कितना होगा मैं वो बता रहा हूं, देखो कैसे निकाला जाता है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला मेरे बच्चे, फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स एंड डिवाइडेड बाय आपका 2। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें एवरेज मंथ ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है तो हमने कहा कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, पहले ड्रॉइंग्स के बाद कितना समय बचा, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। मैं इसको अब डायग्राम से आपको समझाऊंगा। ये देखो आपका, ये था मेरे बच्चे करंट ईयर 1 अप्रैल 2019 से लेकर आपका 31 मार्च 2020। दिस इज आवर करंट ईयर। मुझे ये बताओ कि पहली बार पैसा कौन से महीने में निकाला गया होगा? सर पहली बार पैसा निकाला गया होगा अप्रैल के महीने में, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉइंग्स अप्रैल में हुआ होगा और लास्ट ड्रॉइंग्स कौन से महीने में हुआ होगा जी? मार्च में। लास्ट ड्रॉइंग्स कब आपका हुआ होगा? मार्च के महीने में, ठीक है। अब मुझे बताओ डेट, आपने पैसा जो पहला विड्रॉ किया था अप्रैल में वो किस डेट पे आपने किया था? किस डेट पे? सर ड्रॉइंग्स बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पे हो रहा है, यानी कि पहला पैसा आपने निकाला था 1 अप्रैल को। अच्छा मुझे बताओ ये जो लास्ट पैसा आपने विड्रॉ किया था वो किस डेट पे निकला होगा? अगर पैसा हर एक महीने के स्टार्टिंग में हो रहा है तो जो लास्ट ड्रॉइंग्स किया होगा मेरे बच्चे वो भी मार्च के स्टार्टिंग में, यानी कि 1 मार्च को आपने किया होगा। समझो मेरी बात ना? अरे बोलो ना हाँ। जो पैसा आपने निकाला होगा पहला वो 1 अप्रैल को, क्योंकि हर एक महीने के स्टार्टिंग में फॉर्मूला में पहले ड्रॉइंग्स का डेट आपको जानना पड़ेगा 1 अप्रैल, और लास्ट ड्रॉइंग्स का डेट जानना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि ये 1 अप्रैल से लेकर टाइम कितना बचा हुआ है टिल द एंड ऑफ ईयर, यानी कि यहां तक टिल द एंड ऑफ ईयर। तो जरा बताओ 1 अप्रैल को पैसा निकालता हूं तो 31 मार्च तक कितने महीने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीने है ना बच्चे, 12 मंथ्स। तो ये जो आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स हुआ वो कितना हो गया? 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स पूरे साल में 1 मार्च को किया था, तो बताओ 1 मार्च से लेकर 31 मार्च, साल के एंड तक हमेशा देखना है, ये कितना हो गया? 1 महीना। 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीने का टाइम, यानी कि आपका 1 मंथ हो गया, है ना। और डिवाइड कितने से करेंगे जी? 2 से। तो चलो बताओ 12 + 1 कितना हो गया? 13/2 कितना हो गया? 6.5 मंथ्स। 6.5 मंथ्स मेरे बच्चे, यानी कि आपने क्या करना है कि ऑनर एवरेज यहां पे 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ये मंथ्स निकल गया। जो बार बार इंटरेस्ट निकालना है उससे सबसे सिंपल तरीका, पूरे साल में हुए ड्रॉइंग्स को पता कर लो, रेट अप्लाई करो और जितने महीने का कहेगा उतने महीने का मतलब उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो कितना आ गया? 1,20,000 पे आपका 12% और यहां पे 6.5 डिवाइडेड बाय आपका 12, ये आ गया 7,800। ये लो, हमने प्रूफ कर दिया मेरे बच्चे। यहां भी वही 7,800 आ रहा है, जो वो लंबे तरीके से अगर मैं निकालता हूं, हर एक महीने में हुए ड्रॉइंग्स पे अलग अलग इंटरेस्ट निकालू, पहले वाले पे 12 मंथ्स, दूसरे पे 11, फिर तीसरे पे आपका 10, फिर 9, तो वो बहुत लंबा तरीका था, लेकिन उससे जो इंटरेस्ट आया वही इंटरेस्ट आपका यहां भी आ गया। तो ये बहुत सिंपल हो गया, आप समझो मेरी बात। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पूरे साल का ड्रॉइंग्स पता करो, रेट पता करो और सिंपली कि आउट ऑफ 12 कितने महीने का इंटरेस्ट होगा ऑन एन एवरेज, और ये कितने महीने का इंटरेस्ट होगा उसके लिए क्या फॉर्मूला है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2। हमेशा ये काम करेंगे। अभी कई सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, आप चिंता ना करो, इसको कॉपी कर लो आप। सर हो गया, ये 4th एग्जाम्पल था मेरे बच्चे। अब मैं आपको 5th एग्जाम्पल दिखाता हूं। 5th एग्जाम्पल, ये तो फॉर्मूला रख देता हूं यहाँ पे आपके लिए। फॉर्मूला सर एग्जाम में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लिख देना, क्या जाता है इसमें, अच्छा ही तो है, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि बच्चा जानता है। एग्जाम्पल 5 लिखिए आप यहाँ पे, जहां पे इसका आंसर खत्म हो उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 लिखेंगे आप। श्याम विड्रू
₹20,000 per month at the end of each month. ध्यान से ये कहता है एट द एंड, उसका बिगिनिंग था, इसका एंड आ गया. एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द ईयर 1920. मतलब जो 1920 जब भी बोलेगा तो 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, इस साल में हर एक महीने उसने 20,000 पैसा निकाला है जी आपका एट द एंड में, इस पर एंड में. कैलकुलेट इंटरेस्ट, कहता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, कितना रेट लूं, चलो 12% ले लेते हैं, 12% पर एनम. ये पर एनम होना जरूरी है. अगर यहाँ पे पर एनम ना बोलता तो सिंपली 20,000 इंटू 12 करते, पूरा ड्रॉइंग्स इंटू 12% फ्लैट. जब भी पर एनम होगा तभी इन बातों को सिखाया जा रहा है आपको, ठीक है ना. पर एनम बहुत इंपॉर्टेंट है. बोलता है इंटरेस्ट निकालो. देखो मैं कैसे करूंगा मेरे बच्चे. सॉल्यूशन में आइए. सॉल्यूशन में आप यहाँ पे लिखिए इंटरेस्ट ऑन श्याम ड्राइंग. श्याम जो है ऑनर हमारा, उसके ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा. कहता है कि 20,000 पर मंथ. तो जरा बताओ 20,000 अगर पर मंथ है तो इंटू 12. ये पहले तो हमें पूरे साल का ड्राइंग्स जानना पड़ेगा जो कि 2,40,000 है. ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम में, डायरेक्टली 240 भी लिख सकते हो, बट पूरे साल का ड्राइंग्स होना चाहिए बच्चे. रेट कितना बता रहा जी 12%. तो हमने क्या किया 12% ले लिया, 12/100. लेकिन सवाल उठता है कि आउट ऑफ 12 आखिर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. और उसके लिए आप क्या करेंगे, 4-5 लाइन जगह छोड़ के लिखिए यहाँ पे एवरेज मंथ. वो एवरेज मंथ कितना होगा मैं आपको निकालना बता रहा हूं. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स. अभी तो मैं आपको डायग्राम से दिखा रहा हूं. एग्जाम में आप जो बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैथमेटिकली दिमाग में भी कर सकते हो इस चीज को. आपका एवरेज मंथ निकालने के लिए ये देखो आप, पहले हमने क्या किया, करंट ईयर बना दिया. करंट ईयर जो 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च तक चल रहा है, ये हमारा करंट ईयर है. जरा बताओ इस बार क्वेश्चन में पैसा आपने जो निकाला है वो कब निकाला है जी, एट द एंड, हर एक महीने के एंड में. तो मुझे बताओ पहले फर्स्ट पैसा, फर्स्ट ड्रॉइंग्स कब क्या होगा, अप्रैल में, ठीक है. और लास्ट ड्रॉइंग्स कब क्या होगा अपने यहां पे, मार्च में, है ना. अप्रैल 19 में और मार्च 20 में, ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट. पहले हमेशा आपको जानना है कि पहली ड्रॉइंग्स कब हुई है और लास्ट ड्रॉइंग्स कब हुई है, जो हम जान चुके हैं. अब हमें डेट देखना है बच्चे. ये कहता है एट द एंड, तो अप्रैल का एंड यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 अप्रैल को आपने पैसा निकाला, 30 अप्रैल को. ये आता ना करने. ये कैसे होता है, जो ऊपर वाले है ना ये पहाड़ी, ये सब आपके 31 दिन के होते हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये भी 31, ये भी 31, सितंबर, अक्टूबर. तो पहाड़ी जो है वो 31 के होते हैं. और नीचे वाले जो होते हैं ना, ये वाले या तो 30 के होंगे या फिर अगर फरवरी हुआ तो 28 से 29 तारीख का. ये जानते होंगे आप, क्यों मैं बताऊं. तो मेरे बच्चे 30 अप्रैल को आपने पहला पैसा विड्रॉ किया है और आपने लास्ट पैसा कब जी, 31 मार्च को, 31 मार्च. एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ आपका. बताओ ना कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स. अगर पैसा 30 अप्रैल को निकाला तो आपका इस समय से लेकर साल के एंड तक कितने महीने हो गए. पैसा 30 अप्रैल को निकाला है तो अप्रैल तो खत्म, ये महीना तो खत्म हो गया जी. आएगा कौन अब, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 5, 5, 10 और एक 11 मंथ्स यहां पर हुआ, 11 महीने. अरे कैसे क्यों देख रहे हो, जब आपका अप्रैल का महीना खत्म हो चुका उसके बाद पैसा निकाला तो एक महीना तो खत्म हो गया. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स कितना हो गया, 11 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, अरे 31 मार्च को पैसा निकाला तो 31 मार्च के बाद 31 मार्च कितने महीने, मंथ्स में काउंट करना है, कितने महीने होंगे, 0. जब 31 मार्च को ही पैसा निकाला और उसी दिन इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो टाइम कितना बचा है, 0 और डिवाइड बाई 2 आपका. तो 11 प्लस 0 11 होता है, डिवाइड बाई 2 5.5 मंथ्स, 5.5 मंथ्स ये निकल के आएगा. यानी कि अब यहां पे जो इंटरेस्ट होगा जी 5.5 मंथ्स का. हमारे टाइम पे जब मैं छोटा छोटा बच्चा था, आज से 200-250 साल पहले की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे,
हमें ये फॉर्मूला नहीं पता था, सच्ची बता रहा हूं ना, हमारे बुक में हुआ करता था। हमें तो रटा दिया गया था कि भैया अगर पैसा निकाला गया है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर पैसा आपने विड्रॉ किया एंड ऑफ एवरी मंथ तो 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 5.5 जो निकल के आ गया, हमने रटा था, बट आपके पास तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि 2,40,000 एंड 12% और फिर इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 13,200 रुपीज का अमाउंट। 13,200 इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो हमें अपना जो शस्त्र है, हमारा जो फॉर्मूला है मेरे बच्चे, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। हाँ, कभी आप घर से बाहर निकले, आप बहुत उदास थे, आपके मम्मी पापा ने आपको घर में खूब पीटा है, रास्ते से जब निकले तो आपके दोस्तों ने भी आपको पीट दिया, सबने आपको धोखा दे दिया, दगा दे दिया, और मान लो फिर मैं रास्ते में आपसे मिल गया, वहीं मिल गया मैं वहीं पे, और पूछ दिया आपसे कि जरा बताओ ये जो आपका ये फॉर्मूला आया, उस फॉर्मूला के आने के पीछे का रीजन क्या, वो बताओ, रीजन बताओ क्यों फॉर्मूला लगाया गया। आप साफ शब्दों में मुझे बता देना कि सर देखो ना, दुख तो है लेकिन फिर भी आपको बताता हूं कि टाइम को सेव करने के लिए फॉर्मूला बना है। अगर ये फॉर्मूला ना भी हो और इंडिविजुअली हर एक महीने के ड्राइंग्स पे अलग अलग मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो भी सर यही आंसर निकल के आएगा। लेकिन एग्जाम में टाइम बचे और जल्दी हम क्वेश्चन खत्म करें, इसलिए सर इस फॉर्मूले का जन्म हुआ है। आप मुझे बता देना, मैं क्या कोई पूछे तो भी बता देना, ठीक है ना। तो ये आपका 5th हो गया। एक एग्जाम्पल और कर लो, फिर हम क्वेश्चन कुछ बुक से भी उठाएंगे और फिर काम खत्म। देखो ये कितना सिंपल है, सिंपल मेथड आपका। तो 5th एग्जाम्पल हमारा हो गया। लिखिए मेरे साथ 6th एग्जाम्पल आपका, 6th एग्जाम्पल लिखेंगे। कहता है कुल्लू विड्रू रुपीज कितना ले लो, 15,000, चलो इस बार 15,000 पर मंथ रेगुलरली एट द मिड ऑफ एवरी मंथ। मतलब इसने कहा है कि मैं हर एक महीने के मिड में, मतलब 15 तारीख को, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, ऐसे पैसा निकालूंगा। कुल विड्रू 15,000 पर मंथ रेगुलरली एट द मिड ऑफ एवरी मंथ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ कितना लगे, चलो 10% पर एनम। ये बोलता है, बताओ क्या करेंगे। कुछ नहीं, आओ ना सॉल्यूशन में, आप मेरे साथ सॉल्यूशन कीजिए। यहां पे कौन से क्वेश्चन एग्जांपल का जी, 6 का। आप निकाल लो इंटरेस्ट ऑन कुल्लू ड्रॉइंग्स। बताओ जरा कुल्लू का जो कौन सा ड्रॉइंग्स है, ये सर रेगुलर ड्रॉइंग्स है। 15,000 पर मंथ, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, चाहे पैसा स्टार्टिंग में निकालो, चाहे मिड में, चाहे एंड में, आपका ड्रॉइंग्स तो ये 100% श्योर है कि आपने पूरे 12 महीने किए होंगे। तो कितना हो गया जी, यहाँ पे 1,80,000, 180 का ड्रॉइंग्स हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। सवाल उठता है कि ये तो पूरे साल का हो गया, मतलब आप इसको 12 से डिवाइड कर दो। ऑन एन एवरेज में कितने समय का इंटरेस्ट चार्ज करूं, इसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ के आपको निकालना पड़ेगा एवरेज मंथ क्या निकल के आएगा। और मेरे बच्चे इस बार एवरेज मंथ को निकालने के लिए ध्यान रखना कि जो पैसा वो विड्रॉ कर रहा है हर एक महीने के मिड में, यानी कि जो पहला ड्रॉइंग्स किया होगा उसने 15 अप्रैल को किया होगा, और जो लास्ट ड्रॉइंग्स किया होगा उसने 15 मार्च को किया होगा। हमेशा काउंटिंग जो होगा वो मंथ में करना है, डेज में काउंटिंग मत करना कि 3 दिन, 5 दिन, 20 दिन। एग्जाम में अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर आप तो एग्जाम्पल जो करा रहे हो वो स्टार्टिंग, मिड या एंड में है, लेकिन क्या होगा अगर वो पैसा 7 तारीख को निकाले हर एक महीने में, 11 तारीख को निकाले, 20 तारीख को निकाले, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। एग्जामिनर आपका कैलकुलेशन चेक नहीं करना चाहता, एग्जामिनर कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है। तो आपके सिलेबस में अगर ड्राइंग्स का डेट आएगा 100% की श्योरिटी है, 110% की बात करता हूं, स्टार्टिंग, मीडिया, एंड। कोई भी बच्चा मुझे फोन करके ये डाउट नहीं पूछेगा कि सर अगर 9 तारीख को ड्राइंग्स हो तो क्या करेंगे, नहीं आएगा, हो नहीं सकता, वो आएगा नहीं। समझ में आ रही बात सर? हाँ सर। तो एवरेज मंथ कितना जी, ये देखो अगर 15 को निकाला, आधा महीना हटा दो, तो 12 मंथ्स में हाफ मंथ सट गया, यानी कि 11.5 मंथ्स। प्लस अगर 15 मार्च को निकाला तो हाफ मंथ 0.5, आधा महीना
बच गया डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 6 मंथ्स निकल के आ गया। तो विल कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। आपका जरा बताओ कितना हो गया, 1,80,000 पे 10% आपका 89,000 आ जाना चाहिए। यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूं कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो। 1,80,000 पे वही आएगा 10% और आपका 6 मंथ्स का, तो 9,000 का इंटरेस्ट निकल के आया। समझो मेरी बात ना, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी 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 सिंपल। हाँ, मैं और भी अब आपको यहाँ पे अभी सिंपल वाली बात करें, प्रोडक्ट मेथड को हमने अभी टच भी नहीं किया है कि अदरवाइज में क्या करेंगे, आप एक दो बुक से क्वेश्चन उठाओ, जरा हम उनको भी समझते हैं बुक से, और फिर हम क्लास को और आगे बढ़ाते हैं, है ना। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, एक्चुअली पूरा अकाउंट से सिंपल है, पता नहीं लोग इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बना देते हैं, आखिर क्यों। आओ जरा एक बार बुकलेट के अंदर में क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे मेरे साथ यहाँ पे 19th नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। 19th सर आपने इसमें 17 नहीं करा, 18 छोड़ो ना, अभी 19 क्वेश्चन पे आओ। अ पार्टनर ड्रॉज मिला आपको, मिला सर, हाँ। अ पार्टनर ड्रॉज 1,000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड। Interest on drawings is to be charged 15% per annum. Calculate interest that should be charged to the partners if the drawings are made in the beginning, in the middle या फिर at the end। तीन ही केस आएगा, beginning, middle या end। तो मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा जी, अगर यहाँ पे आपका 19th, अब मैं सोल्यूशन कर रहा हूं आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 19 का, और आपका यहाँ पे 19th में हम लोग क्या करते हैं जी, पहले केस नंबर 1 को उठाते हैं। केस नंबर 1 क्या था, बिगनिंग। अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ आप पैसा निकालते हो, तो मैं अब ज्यादा नहीं जाने वाला, मैं 1,000 पर मंथ है तो 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। ध्यान रखना पूरे साल का ड्राइंग्स एक बार में लेना है, यानी कि 1,000 पे ही कर देना और खुशी मनाना कि मैंने बड़ा 100 में 100 मार्क्स लेने वाला हूं, जीरो हो जाएगा। पूरे साल का ड्राइंग्स पहले पता करो, तभी तो हम एवरेज निकाल रहे हैं। ये 12,000 हो गया। रेट कितना यहाँ पे है आपका, रेट 15%, तो 15% मल्टीप्लाई किया। और आपका अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, अगर यहाँ पे एग्जामिनर को दिखा देना थोड़ा जगह छोड़ के, एवरेज मंथ कितना निकल के आएगा, मतलब आउट ऑफ 12 कितने महीने का इंटरेस्ट। तो हमने बोला बिगिनिंग है ना, तो पहला ड्राइंग्स हुआ होगा 1 अप्रैल को, तो पूरे साल यानी कि 12 महीने बचे हुए। लास्ट ड्राइंग्स आपने क्या होगा 1 मार्च को, है ना, तो उसके बाद 1 महीना बच गया, डिवाइड बाई 2, ये आ गया 6.5 मंथ्स। तो ऑन एवरेज विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर 6.5 मंथ्स। ठीक है जी, निकाल लेना कितना आएगा। सर आप निकाल दो यार, ये भी नहीं कर सकते आप। 12,000 इंटू 15% और इंटू आपका 6.5 डिवाइड बाई 12 आपका, ये आ गया 975 का आपका। अगर आपका केस नंबर 2 पे हम आ जाए, केस नंबर 2 में तो मैं अब ज्यादा स्लो नहीं होऊंगा। अगर मिड है ना केस नंबर 2 सर, हाँ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो आप खुद ये एवरेज निकाल लेना, मैं तो फटाफट करूंगा। 12,000 ये हो गया, रेट सेम, और यहां पे 6/12 का इंटरेस्ट निकल के आएगा, कितना हो जाएगा 900 रुपीज का अमाउंट, 900। और आपका केस नंबर 3, अगर वो एंड कहता है एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एंड हो मिड हो चाहे कुछ भी हो, ड्राइंग्स का अमाउंट तो 12,000 ही होना है, रेट आपका 15% ही होना है, और यहाँ पे 5.5 हो जाएगा बाई 12। इसको निकाल लेना आप, इसको निकाल देना, मैं नहीं करने वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसी तरीके से मिलता जुलता, क्वेश्चन नंबर 19 पे आप आइए। 19 क्वेश्चन पे, 19 मैं इसको मिटा दूं सर, हाँ ये लीजिए 19 खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी मैं इसको नहीं मिटा रहा, मुझे इसी पे बातें समझानी है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आप आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बता रहा है, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। 20 पढ़े, कहता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर सिड एट द रेट ऑफ 10% per annum for their ending on 31st March 2019 in each of the following alternative। क्या बता रहा है जी, if he withdraw 6,000 in the beginning of each quarter आपको पता है एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर, हाँ एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं।
और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 मंथ्स है ना। 1 क्वार्टर मतलब किसी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करना। तो 12 मंथ्स को अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया तो एक क्वार्टर में कितने महीने आ जाएंगे? 3 मंथ्स हो जाएंगे। तो मैं पहले आपको यहाँ पे 20 का केस नंबर 1 आपको दिखा रहा हूं। केस नंबर 1 ये कहता है कि आपने 6000 विड्रॉ किया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ₹6000 आपने जो निकाला है वो कहता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बोलते बताओ क्या करेंगे? देखो ना, पहले तो मैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जब निकालना चाहूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो पहले मुझे 1 साल का ड्रॉइंग्स पता करना होगा। 6000 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 6000 इंटू 4 टोटल ड्रॉइंग्स कितना हो गया? 24000। बात सुना रही है सर? हाँ। रेट बताओ कितना है जी? क्वेश्चन में रेट कितना दिया हुआ है? इट्स 10% पर एनम। तो विल टेक 10%। पर एनम का मतलब ये जो इंटरेस्ट हो गया 12 मंथ्स का हो गया। तो हमें देखना कि आउट ऑफ 12 ऑन एन एवरेज कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, यानी कि हमें यहां पे फाइंड आउट करना है एवरेज मंथ। और चेक करते हैं कि क्या ये सिंपल मेथड या प्रोडक्ट, क्या सेम अमाउंट विड्रॉ किया है? ये 6000 सेम डेट को। हाँ जी सर, हर एक महीने, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर एक क्वार्टर के कॉन्टिन्यूसली आपने रेगुलर इंटरवल पे, हाँ इंटरवल मतलब गैप भी सेम है, एक क्वार्टर का, वो क्वार्टर एक क्वार्टर का हो सकता है, वो आपका 2 महीने का हो सकता है, वो 1 महीने का हो सकता है, वो 5 कुछ भी हो सकता है, बट गैप बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एवरेज मंथ्स निकालेंगे। और इसके लिए मेरे बच्चे मैं थोड़ा स्लो होना चाहूंगा और एक डायग्राम बनाऊंगा पहले यहाँ पे। क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 ये हमारा करंट ईयर है। तो चलो मुझे बताओ पहला क्वार्टर कब से कब तक होगा? मैं क्वार्टर, क्योंकि हमें एक्चुअली 4 क्वार्टर है, तो पहला क्वार्टर कब खत्म होगा जी? एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, अप्रैल मई जून। 30 जून को पहला क्वार्टर खत्म होगा। सेकेंड क्वार्टर कब खत्म होगा? जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को। अब 30 31 आप खुद देख लेना। तीसरा क्वार्टर कब खत्म होगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 दिसंबर को। एंड चौथा क्वार्टर कब खत्म होगा? 31 मार्च को। ये 4 क्वार्टर हो गए। हाँ, अब हमें चाहिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स जो मैंने फॉर्मूला दिया था। मुझे बताओ पहला ड्रॉइंग्स कब हुआ होगा? ये हमारा पहला क्वार्टर है। मुझे फर्स्ट क्वार्टर जानना है और लास्ट क्वार्टर को जानना है, बस। ये लास्ट क्वार्टर है, ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड। हमें पहला और लास्ट। तो अगर हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाला, बिगिनिंग में, तो इस क्वार्टर का बिगिनिंग कब होगा? 1 अप्रैल, है ना। ये 1 अप्रैल से 30 जून, ये एक क्वार्टर हो गया। तो इसका पहला कब होगा जी? 1 अप्रैल को। इसका फर्स्ट डे, है ना, जब आपने हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाला, तो यानी कि पैसा यहां निकाला होगा। और जो ये लास्ट क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर, इसका फर्स्ट डे बिगिनिंग क्या होगा? 1 अप्रैल। 31 दिसंबर में तो थर्ड क्वार्टर खत्म हो गया, तो फोर्थ क्वार्टर की शुरुआत कब हुई होगी? 1 अप्रैल को। सॉरी, 1 जनवरी को, माफ कीजिए, 1 जनवरी को आपका, ठीक है ना। बस खत्म हो गया। अब हमें एवरेज निकालना मेरे बच्चे। तो बताओ पहला पैसा अगर आपने यहां निकाला है, तो यहां से लेकर टिल द एंड, बिल्कुल एंड तक आना है। कितने महीने हो गए आपके? 12 मंथ्स। प्लस आपने लास्ट पैसा अगर यहां निकाला तो कितने महीने हो गए? 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, प्लस 3 डिवाइड बाई 2, एवरेज निकाला जाएगा। 15 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 7.5 मंथ्स। यानी कि आपको यहां पे 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। समझ लो ना, वही फॉर्मूला। आपका पहला क्वार्टर ये है, तो पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में यानी कि 1 अप्रैल को निकाला, यहां से यहां 12 महीने हो गए। हमेशा एंड तक देखना है। आपने लास्ट पैसा 1 जनवरी को निकाला होगा इस क्वार्टर के स्टार्टिंग में, तो 3 महीने, तो उस 3 महीने को ऐड किया, निकल कितना अमाउंट आ गया? 24,000 का 10%, 7.5 डिवाइड बाई 12, 1500। ये 1500 रुपए का आपका अमाउंट निकल के आ गया, ठीक है ना। ये हो गया केस 1 आपका मेरे बच्चे। केस 2 पे आइए। केस 2 में पैसा अपने
इफ यू विड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, आपने इस पर कब निकाला है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सेकंड केस है, एग्जाम में जो भी देगा हम उसके हिसाब से कर लेंगे। तो बच्चे ड्राइंग इंटरेस्ट जब निकाला जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो बिना किसी डाउट के 6,000 पर क्वार्टर है तो 4 क्वार्टर ही तो होंगे, कभी पैसा निकालो। रेट भी आपका सेम ही होना 10%, बस कितने महीने का आउट ऑफ 12 ये निकाला जा रहा है। 12 महीने में से कितना, ये जो आपका अमाउंट हो गया बच्चे, तो पर एनम है ना, ये पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया। तो पूरे साल को 12 से डिवाइड किया 1 महीने का, तो ऑन एन एवरेज कितने महीने का? एवरेज मंथ। इस पर आपने एंड में, यानी कि पहला पैसा कब निकाला है जी? एंड, यहां 30 जून को, है ना, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में। टाइम लेफ्ट आफ्टर नहीं लिखा है हमने, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, तो फर्स्ट ड्रॉइंग्स आपने यहां क्या होगा? इस क्वार्टर के एंड में। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स, लास्ट ड्रॉइंग्स कब क्या होगा? 31 मार्च को, है ना, क्वार्टर के एंड में। तो बताओ ये कितना टाइम हो गया? जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। और प्लस ये कितना हो गया? 0, आज से आज 0 ही होगा, डिवाइड बाय 2, 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो यहां पे हमने क्या किया? 4.5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 24,000 का 10% और इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12, ये आ गया मेरे बच्चे 900 रुपीज का अमाउंट, 900 रुपए इंटरेस्ट निकल के आ गया। ठीक है ना? तो आपका अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है तो दिस इन द सेकंड केस आपका दैट कम्स टू 900। और केस नंबर 3, थर्ड में कहता है कि एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही काम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फॉर्मूला याद रखना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइड बाय 2, 24,000 का 10%। ठीक है, अब ये हमें यहां से समझना पड़ेगा, हमें यहां समझना पड़ेगा। अगर वो हर एक क्वार्टर के मिड में निकालना मेरे बच्चे, तो जो आपका 1 अप्रैल से जून है, तो मिड कब होगा? अप्रैल खत्म, मई का आधा, यानी कि 15 मई ये होगा, 15 मई। और यहां पे आपका कब आएगा जी? तो 15 फरवरी, ये आएगा 15 फरवरी, यही आएगा ना, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो बताओ, इस समय से लेकर, इस दिन से लेकर यहां तक, हमेशा एंड तक देखना है। तो 1.5 महीना हटा दो, 1.5 मंथ हटा दो, तो यहां पे आपका कहां चला गया? एवरेज यही निकाल लेता हूं मैं, आप लिख दो अलग से। ये कितना हो जाएगा जी? अगर 1.5 मंथ चला गया तो आउट ऑफ 12 10.5 डिवाइडेड बाई, वो कितना आ गया? ये आ गया 1.5 मंथ्स, 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, यानी कि 6/12, यानी कि कितना आ गया जी आपका? 1200 का अमाउंट। हो गई बात, यही तो बनना है। आप समझ रहे हो कितना सिंपल है काम करना, मतलब थोड़ा सा समझ, बाकी तो सिंपल ही है। तो आप इसकी कॉपी करें। हो। मैं अब यहां पे कुछ आपको मस्त चीज कराना चाहता था। मैं अब आपको यहां पे कराना चाहता हूं एक और क्वेश्चन, अपने तरफ से, बुक में नहीं है ऐसा क्वेश्चन, बट एक अच्छा क्वेश्चन और करा के फिर इस टॉपिक को मैं एंड करूं। और फिर हमें अभी प्रोडक्ट मेथड पे भी जाना है, कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बट अभी एक चीज, एक क्वेश्चन और लिख लो, एक एग्जाम्पल नंबर, आई थिंक पता नहीं क्या होगा, 6, 7 जो भी आपका लिख लो यहाँ पे। एक एग्जाम्पल और कहता है कि एक्स विड्रू ₹20,000 at regular interval of 2 months। अच्छा, यानी कि 2 महीने गैप में। कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्स विड्रू 20,000 at regular interval of 2 months for whole year, होल ईयर कर देना, पूरे साल उसने पैसा विड्रॉ किया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कुछ भी रेट हो सकता है, इफ केस 1 he withdrew at beginning of every 2 months. Case 2, he withdrew at end of every 2 months. और case 3, at middle of every 2 months. अगर आप सोच रहे होंगे कि तीनों क्वेश्चन सर सोल्व कराएंगे तो आप बहुत गलत फहमी हो, बस मैं एक करके दिखाऊंगा, बाकी घर में करना है। हर एक 2 महीने गैप में आप 20,000 निकाल रहे हो, यानी कि 20,000 इंटू 6, 2 महीने गैप पे पैसा निकाला ना, तो एक साल में 6 बार पैसा निकाला होगा, यानी कितना हो गया जी आपका 1,20,000। रेट कितना आपका है 10%, ठीक है। आउट ऑफ 12 कितने महीने का, तो बच्चे एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालने के लिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ये लीजिए, आपका ये टाइम पीरियड है 1 अप्रैल मान लो 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, ये हमारा करंट ईयर। तो जरा बताओ पहला 2 महीना, क्योंकि हम पूरा बार बार क्यों लिखे, पहला 2 महीना से बता दो कब कब आएगा। पहला 2 महीना आपका आएगा 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल में 30 मई तक, है ना, इसी के बीच में पहला ड्रॉइंग्स आपका हुआ होगा। और लास्ट 2 महीना कब से कब तक आएगा जी डायग्राम पे, 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च, फरवरी मार्च 2 महीने आपका, है ना। अब बस कर लो। अगर पैसा आप बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हो, केस 1 में आपका एवरेज मंथ कितना होगा। अगर पैसा आप बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ्स, यानी कि बिगिनिंग मतलब यहां निकाला, यहां से एंड तक, एंड यहां से यहां मत देख लेना, एंड तक 12 मंथ्स। और अगर यहां पैसा निकाला तो फरवरी मार्च 2 महीने डिवाइड बाई 2, 7 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला जाएगा, यानी कि यहां क्या हो जाएगा 7। केस 2 में बस एवरेज निकाल के बता दूंगा। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ 2 मंथ्स में निकाल रहे हो आप, एंड में यानी कि पहला पैसा आपने यहां निकाला एंड में, तो यहां से कितने महीने हो गए 10 महीने, और एंड यहां से कितना हो गया 0 डिवाइड बाई 2, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। और केस 3 मेरे बच्चे, अगर आप मिडिल ऑफ एवरी 2 मंथ्स, मिडिल यानी कि यहां, तो कब होगा, अप्रैल खत्म 1 मई को, यानी कि 1 महीना खत्म तो 11 महीने, और यहां पैसा कब निकला होगा मिडिल में 1 मार्च को, 1 महीना खत्म होने के बाद तो आपका 1 महीना डिवाइड बाई 2, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला जाएगा, बाकी आप निकाल लेंगे। आप समझे मेरी बात ना सर? हाँ सर और कुछ है बच्चे? आज बस यही रोकते हैं हम लोग। अभी आपको अब होमवर्क भी आपके लिए, अब होमवर्क में क्वेश्चन नंबर अभी 17 छोड़ देना, प्रोडक्ट मेथड पे है, 18 छोड़ देना, ये भी मैं कराऊंगा, क्योंकि अभी तक ड्राइंग्स पूरे साल चला रेगुलरली। अगर 6 महीना हुआ तो क्या करेंगे, अगली क्लास का टॉपिक है। 19 मैंने कराई दिया, 20 मैंने कराई दिया, 21 भी छोड़ देना, 6 महीने का है, मैं कराऊंगा अभी। आपको क्या करना है, 22 कर जाना है, 23 कर जाना है, 23 कर जाना है, और बस अभी इतना ही रखें, फिर अभी आगे बहुत सारी चर्चाएं करनी है। तो मेरे बच्चे आज इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे प्रोडक्ट मेथड प्लस और कुछ बातें डिस्कस करने के लिए। आप सारे बच्चों को तब तक बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ। This is Komal Mishra of class 11. I'm Rishabh, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CSE since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSE Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।